सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वो डिस्कस करेंगे। और भी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उसके थ्रू। लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं करते। एनिमल्स को जो फूड मिलता है वो कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। आइदर डायरेक्टली यानी डायरेक्टली मिल सकता है। डायरेक्टली कैसे? कि वो प्लांट को ही खा लें, और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल दैट ईट प्लांट, यानी या तो डायरेक्टली प्लांट को खा लें या ऐसे एनिमल को खा लें जो प्लांट खाते हों। जैसे मान लो कोई प्लांट है, उसको गोट ने खा लिया, बकरी ने खा लिया, अब उस गोट को टाइगर ने खा लिया, तो बेसिकली प्लांट एक तरह से इनडायरेक्टली टाइगर के पास तो पहुंच गया। टाइगर ने डायरेक्टली प्लांट को नहीं खाया, लेकिन प्लांट खाने वाले को खा लिया। ठीक है, तो एनिमल को भी जो फूड है वो प्लांट से ही मिलता है, चाहे डायरेक्टली मिले या इनडायरेक्टली मिले। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो कि दोनों प्लांट और एनिमल को खाते हैं। अब याद करो, सारे ही ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर इंसान भी आ गए, उन्हें फूड की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। किस लिए? ग्रोथ के लिए, ताकि वो ग्रो कर सके। भाई छोटे से हम बड़े होते जाते हैं कि नहीं? रिपेयर के लिए। देखो, जैसे हमारे चोट वगैरह लग गई तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाती है। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे डैमेजेस हो रहे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमको पता भी नहीं चलता, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, तो उनका भी रिपेयरमेंट होना चाहिए। तो वो कौन करता है? फूड के थ्रू होता है। एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, और बॉडी फंक्शन करती रहे, आंख देखती रहे, कान सुनती रहे, हाथ पैर चलते रहे, सारे जो फंक्शन है वो चलते रहे। इन सब के लिए, ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के लिए फूड की जरूरत पड़ती है, सारे ही ऑर्गेनिज्म को, जिसके अंदर ह्यूमन भी आ गए। अब जो आपका टॉपिक है एनिमल न्यूट्रिशन, या जो हमारे चैप्टर का नाम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? तो एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर जो टॉपिक इंक्लूडेड है, यानी जो चीज हम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट कितना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, फैट कितना चाहिए, विटामिन मिनरल कितना चाहिए, ये सारी जो चीजें हैं वो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के अंदर आता है। फिर मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यानी फूड को बॉडी के अंदर कैसे ले जाया जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा। एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और बॉडी कैसे यूटिलाइज कर रही है, कैसे इस्तेमाल कर रही है, ये तीनों चीजें एनिमल न्यूट्रिशन टॉपिक के अंदर आती हैं। एक तो कौन से न्यूट्रिएंट कितना चाहिए, फिर कैसे जो फूड है बॉडी के अंदर जाएगा, फिर बॉडी किस तरह से उसको इस्तेमाल करेगी, यूटिलाइज करेगी वो, तो ये तीनों चीजें आएंगी इस टॉपिक के अंदर। क्लास 6 के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो फूड है उनके बहुत सारे कॉम्पोनेंट होते हैं। चलिए याद करिए आप और यहाँ पर लिस्ट करिए। तो फूड के कॉम्पोनेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स। अब फूड के जो कॉम्पोनेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। सिंपल का अपोजिट होता है कॉम्प्लेक्स, यानी कोई चीज सिंपल है तो कॉम्प्लेक्स का मतलब बड़ा तामझाम वाला। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसी तरह से और भी जो हमारे फूड के कंपोनेंट हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच, तो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है इसको ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर लिया जाता। जैसा कि आपको मैथ्स में अक्सर मैं पढ़ाता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो, बहुत डिफिकल्ट लग रही है, तो उसको सिंपल बना लो, छोटा बना लो। उसी तरीके से हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, उसे यूज नहीं कर पाएगी। वो कहेगी तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा तामझाम वाला है, इसको सिंपल बनाओ, तब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इसीलिए इसे क्या किया जाता है? ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो आपके जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जैसे यहाँ नीचे देख सकते हो, ये ऐसे पूरा लंबा सा लगा हुआ है, जुड़ा है एक साथ, तो ये तामझाम वाला है, सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। इसका ब्रेकडाउन किया जाता है, इसको तोड़ा जाता है। देखो अलग अलग पार्ट बन गया, अब ये छोटा छोटा अलग अलग टुकड़े बन गए, अब ये सिंपलर सब्सटेंस हो गया। अब एक एक करके ये आसानी से एब्जॉर्ब हो सकता है। तो हमारी बॉडी भी कहती है कि देखो ये जो चीजें आप ले रहे हो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसको हम इस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। पहले इसको सिंपल बना लो, तोड़ के छोटा छोटा कर लो, तब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि जो फूड है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर पहुंचना है, पूरी बॉडी को जरूरत है उसकी। तो हमने खा लिया, पेट के अंदर तो चला गया, लेकिन सिर्फ पेट में रहने से हमको एनर्जी थोड़ी ना मिल जाएगी। तो पेट के अंदर क्या होता है, पूरा हमारा, अभी हम पढ़ेंगे, डाइजेशन सिस्टम होता है, वो इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ता है, और फिर वो हमारे ब्लड के अंदर जाता है, और ब्लड से पूरी हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाता है, क्योंकि ब्लड हर जगह जा रहा है तो सब जगह पहुंच जाता है। ये सारी डिटेल अभी हम देखेंगे। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस कॉल्ड डाइजेशन। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है, इसको तोड़ के सिंपलर सिस्टम में बदला जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। कहते हैं खाना हजम हो गया। तो हजम होने में क्या हुआ कि जो चीज़ हमने खाई थी उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस थे उनका ब्रेकडाउन हुआ, वो टूट के छोटे सब्सटेंस बन गए। तो जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो फिर अगला काम होता है कि बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर ले, यानी वो ब्लड के अंदर चला जाए और सब जगह पहुंच जाए। अब एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं 2.1, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अलग अलग तरीके जिससे फूड को लिया जाता है, यानी बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है। अब ये जो मोड है फूड को बॉडी के अंदर ले जाने का, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अपना अलग अलग होता है। जैसे हम बीज की बात कर लें, और हमिंग बर्ड्स जो हो गई, ये क्या करती हैं? सक करती हैं द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स का जो जूस होता है उसको सक करती हैं, चूसती हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन, यानी इंसानों के बच्चे और बहुत सारे एनिमल्स हैं उनके बच्चे, फेड ऑन मदर्स मिल्क,
यानी वो माँ का दूध पीते हैं। स्नेक्स की बात करें, जैसे आपका पाइथन हो गया, ये क्या करता है, सॉलो करता है, निगल जाता है। द एनिमल्स दे प्रे अपॉन, यानी जो उसका शिकार होता है उसको ये पूरा निगल जाता है। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फिल्टर्स टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फेड अपॉन देम। और कुछ आपके एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको लेके बता देता हूँ, जो आपकी ब्लीन वेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये जैसे मैंने वेल बना दिया तो ये अपना मुंह खोलती हैं तो पानी इनके अंदर चला जाता है। अब पानी के अंदर बहुत सारे फूड आइटम होते हैं, कीड़े मकोड़े, इस तरह से छोटी छोटी मछलियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये भी उसके अंदर चली जाती हैं। इनके अंदर एक फिल्टर वाला सिस्टम लगा होता है, उससे छन के जो पानी है वो ऊपर इनके सर में ऐसे ब्लो होल होता है, वहाँ से ये पानी निकल जाता है छन के, और जो फूड पार्टिकल थे वो उसी के अंदर रह जाते हैं। तो इनके मुंह के अंदर एक छन्नी टाइप का लगा होता है। तो कुछ एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो इस तरह से खाना खाते हैं। फीडिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ ईटिंग, किस तरह से खाते हैं ये आपको बताना है, क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं। अपने ऑब्जर्वेशन को आपको लिखना है इस टेबल के अंदर। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो इन द टेबल हेल्पफुल। तो नीचे आपको मोड ऑफ फीडिंग के कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, कुछ लिस्ट दी है, उसकी हेल्प से आप यहाँ फिल कर सकते हो। तो इसको थोड़ा समझते हैं क्या लिखा हुआ है। ये नीचे जो आपका लिखा हुआ है एक एक करके समझते हैं इसका मतलब क्या है, तभी तो फिल कर पाओगे। भाई स्क्रैपिंग क्या आपको मालूम ही नहीं होगा तो कैसे बताओगे कौन स्क्रैपिंग वाला मोड यूज़ करता है फीडिंग का। स्क्रैपिंग का मतलब होता है खुरचना, किसी चीज़ को खुरच के, घिस के और फिर खाना, ये स्क्रैपिंग वाला मोड होता है। अब जो ये मोड यूज़ करेगा फीडिंग का, उसके बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ होगी जिससे वो खुरच सके। तो चलिए मैं आपको ये इमेज दिखाता हूँ। ये एंट की इमेज है, चींटी है, और इसके हेड के सामने आप देख सकते हो ये दो ठो कांटे टाइप का बना है, ऐसे आरी टाइप का नहीं है, कांटे कांटेदार ये बना हुआ है। इसी की मदद से जो फूड आइटम है उसको खुरचते हैं और खुरच के तुरंत मुंह के अंदर भर लेते हैं। तो ये आपका स्क्रैपिंग मोड हो गया, जहाँ खुरचना है, स्क्रैप करना है और फिर उसको खा लेना है। दूसरा आपका आ गया च्यूइंग, चबाना। ये तो सिंपल सी बात है भाई, जिसके दांत होगा वो चबाएगा, चबा के खाना। फिर तीसरा है साइफनिंग। अच्छा देखो, साइफनिंग हो गया, स्पंजिंग हो गया और सकिंग हो गया, ये तीनों एक ही जैसी चीज़ें हैं। एक साथ मैं आपको इसको समझाता हूँ ताकि तीनों क्लियर हो जाए और डाउट ना रहे। ये जो आप इमेज देख रहे हो ये बटरफ्लाई के हेड की है, बटरफ्लाई का सर है ये। इसके मुंह से आप देख सकते हो ऐसे ट्यूब टाइप का निकला हुआ है, इसको हम प्रोबोसिस कहते हैं, यानी सूंड हिंदी में जो कहा जाता है ना, जैसे हाथी की सूंड होती है वैसे बटरफ्लाई की भी सूंड होती है। इसी सूंड की मदद से वो लिक्विड वाली चीज़ों को चूसते हैं। तो बटरफ्लाई का मोड ऑफ फीडिंग है साइफनिंग। दूसरी इमेज, इन महाशय को तो आप जानते ही हो, ये हमारा प्यारा मॉस्किटो है, मच्छर है, और ये क्या करता है, सकिंग करता है। फिर तीसरी इमेज हमारी प्यारी सी हाउस फ्लाई है, जो मक्खी होती है हमारी, इसका जो मोड है वो है स्पंजिंग। ये तीनों चूसते हैं, लेकिन इन तीनों में फ़र्क है। देखो सकिंग का मतलब क्या है, जो सकिंग वाला मोड है उसमें पहले पियर्सिंग किया जाता है, छेद किया जाता है और फिर सक किया जाता है। जैसे आप मॉस्किटो को देख सकते हो, ये किसी भी चीज़ के अंदर जो भी इसको खाना होता है, पीना होता है, उसमें ये छेद करेगा। जैसे मान लो इसको खून चूसना है तो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर छेद करता है। कहते नहीं है मच्छर काट रहा है, तो वो काटने में क्या है, वो छेद कर रहा होता है, उसी की वजह से हमको पेन होता है। तो पियर्स करता है छेद करके और उसके बाद लिक्विड को सक कर लेता है। तो ये सकिंग वाला मेथड हो गया। साइफनिंग में क्या होता है, यहाँ पर छेद वगैरह नहीं किया जाता, सिंपल सा कोई लिक्विड पड़ा हुआ है उसको इस प्रोबोसिस की मदद से, ये जो सूंड है उसकी मदद से चूस लेना। जैसे मैं आपको थोड़ा यहाँ बना के दिखा देता हूँ। पहले मॉस्किटो की बात कर लें। जैसे मान लो कोई ऐसा फल टाइप का है और इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, तो मॉस्किटो क्या करेगा, इसके अंदर छेद करेगा, नोकीले से इसकी सूंड होती है सुई जैसी, और फिर इसके अंदर का जो फ्लूइड है उसको ड्रिंक कर लेगा। लेकिन बटरफ्लाई ऐसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसका जो प्रोबोसिस है, इसकी जो सूंड है वो छेद नहीं कर पाती, ये सिंपल बाहर पड़े हुए लिक्विड को सक कर सकती है। तो जैसे मान लो यहाँ पर कोई लिक्विड पड़ा हुआ है तो ये क्या करेगी, अपनी सूंड यहाँ लगा के और सिंपल इसको ड्रिंक कर लेगी। अब बात कर लेते हैं स्पंजिंग की, जैसा कि हाउस फ्लाई के अंदर होता है। स्पंजिंग का मतलब होता है गीला करना। ये किसी चीज़ में छेद नहीं कर सकती, अगर बाहर लिक्विड वगैरह पड़ा है तो उसको सक कर सकती हैं, किसी चीज़ के अंदर है तो छेद करके नहीं ड्रिंक कर पाएंगी। अब कहोगे ये साइफनिंग से कैसे अलग है, तो ये क्या करती हैं, एक लिक्विड बाहर निकालती हैं, यानी जो फूड आइटम है, जैसे मान लो कोई सॉलिड चीज़ है उसको खाना है, तो पहले लिक्विड निकालेंगे, उसको गीला करेंगी, जब वो गीला होके लिक्विड बन जाएगा तब ये ड्रिंक कर लेंगी, तो इसको हम साइफनिंग कहते हैं। आई होप ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। सकिंग में क्या करना पड़ता है, पहले छेद करना पड़ता है, उसके बाद ड्रिंक करना पड़ता है, इसीलिए मच्छर आपको काटता है, मक्खी आपको काटती नहीं, क्योंकि वो छेद ही नहीं कर पाएगी, वो सिंपल बाहर लिक्विड पड़ा है तो ड्रिंक कर लेगी। सॉलिड चीज़ है तो पहले उसको गीला करेगी तब वो पिएगी। और बटरफ्लाई ये साइफनिंग करती है कि बाहर जो है लिक्विड है उसको ड्रिंक कर लिया, सिंपल काम खत्म। ये जनरली नेक्टर चूसती है जो फ्लावर का होता है, तो लिक्विड वाली ही चीज़ होती है वो, इसलिए इनको गीला वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका आ गया कैप्चरिंग। देखो एक तो सिंपल कैप्चर करना होता है, किसी चीज़ को पकड़ लेना, लेकिन यहाँ मोड ऑफ फीडिंग की बात हो रही है, यानी खाने का तरीका। तो कैप्चरिंग मोड ऑफ जो फीडिंग है
उसमें कोई भी एनिमल, बर्ड या इंसेक्ट जो भी है वो डायरेक्ट अपने मुंह से कैप्चर करता है तो वो इसके अंदर आएगा। जैसे हमारी ईगल हो गई, ईगल अपने पंजे से पकड़ती है, कैप्चर तो करती है लेकिन कैप्चर के थ्रू फीड नहीं करती, पंजे से शिकार करेगी और उसके बाद मुंह के अंदर ले जाएगी। कुछ ऐसी बर्ड होती है जैसे कि आपका किंगफिशर हो गया, वो डायरेक्ट मुंह से शिकार करती है। क्रोकोडाइल हो गया, ये डायरेक्ट मुंह से शिकार करता है, मुंह से पकड़ता है, तो वो कैप्चरिंग मोड ऑफ फीडिंग है। फिर आपका swallowing हो गया, निगल जाना, जैसा कि आपका स्नेक वगैरह होता है। ईगल भी आपका क्या करती है, जब मुंह के अंदर जाती है तो निगल जाती है। ठीक है, सारी चीज़ें आप समझ गए, आप फिल कर सकते हो। तो चलिए इसको हम फिल करते हैं। स्नेल की बात कर लें तो स्नेल क्या खाते हैं, फ्रूट्स हो गया, लीव्स हो गया, ठीक है, इसको खाते हैं। इनका मोड ऑफ फीडिंग है च्यूइंग, ये चबा के खाते हैं। इनके पास एक दो नहीं हज़ारों दांत होते हैं, बहुत छोटे छोटे। एंट की बात कर लें, ये तो ओमनीवोर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, लेकिन जो इनको पसंद है जनरली वो हम लिख देते हैं स्वीट फूड्स, मीठी चीज़ें ये खाते हैं। खाते तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमको कुछ ही लिखना है, इतनी जगह नहीं कि हम पूरी डिटेल लिख सकें, तो बस एक चीज़ हमने लिख दिया। इनका मोड क्या है, स्क्रैपिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके देखो आगे आरी टाइप का लगा होता है, उसकी मदद से खुरच के खाते हैं। ईगल की बात कर लें तो ये फिश खाते हैं, कैसे खाते हैं, स्वॉलोइंग, निगल जाते हैं, दांत तो होता नहीं कि चबाएं बैठ के। हमिंग बर्ड्स की बात कर लें, इनकी लंबी सी पतली सी चोंच होती है और इनकी पतली सी जुबान भी होती है, उसकी मदद से ये लिक्विड वाली चीज़ें ड्रिंक करते हैं। जनरली ये प्लांट का जो नेक्टर होता है उसको सक करते हैं, तो ये हो गया सकिंग। नोकीली चोंच होती है तो छेद करके ड्रिंक कर सकते हैं। लाइस की बात कर लें, जो हमारे सर में जूं होती है, उनका फूड होता है ब्लड, हमारा खून चूसती हैं, क्या करती हैं, सकिंग। मॉस्किटो की बात कर लें, अब आप कहोगे सर मॉस्किटो को तो जानते हैं ब्लड, तो ब्लड नहीं होगा, अक्सर लोग यही गलती करते हैं। मॉस्किटो का जो फूड है वो ब्लड नहीं है। अब यहाँ ये भी चीज़ जान लो, मॉस्किटो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, ये नेक्टर हो गया और प्लांट सैप यानी प्लांट से निकलने वाला लिक्विड जो होता है, जैसे जेली टाइप की कुछ चीज़ निकलती है, आपने देखा होगा, या कुछ प्लांट है उसको कट कर दो तो वाइट वाइट मिल्क जैसा चीज़ निकलती है, तो ये सब पीते हैं वो। और क्या करते हैं वो, सकिंग, सक करते हैं। अब रही ब्लड की बात, तो ब्लड मॉस्किटो को खाना नहीं है। वो जो फीमेल मॉस्किटो होती है उसको अपने एग्स के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है और वो प्रोटीन उनको ब्लड से मिलता है। जैसे आप बीमार हो जाओ तो आप दवा खाओगे, दवा आपका खाना नहीं है, वैसे उनको जो फीमेल मॉस्किटो हैं उनको एग्स के लिए प्रोटीन चाहिए, वो ब्लड से मिलता है। तो मॉस्किटोज़ में भी जो फीमेल मॉस्किटो है वही ब्लड को ड्रिंक करती है। मेल तो बेवजह ही बदनाम है, वो तो बेचारे खून पीते ही नहीं। वो तो हो सकता है आपको गाना सुना कर चले जाएं। तो अगली बार आपको कोई मॉस्किटो काटे तो समझ जाना उसका जेंडर क्या है। अब इस टेबल का आंसर आप अलग अलग जगह देखोगे ना, गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे देखो, तो बहुत सारे आंसर मिलेंगे। अगर आपको मॉस्किटो के सामने ब्लड लिखा है तो समझ जाना कि वो गलत है। तो ये जो टेबल मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसी को आपको फिल करना है, इधर उधर देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना। बटरफ्लाई की बात कर लें तो जैसा कि हम देख ही चुके हैं कि आपका इनका जो फूड होता है वो नेक्टर होता है, और ये क्या करती है, साइफनिंग इनका मोड होता है, यानी बिना छेद किए ही कोई लिक्विड वाली चीज़ है उसको ड्रिंक कर जाना। फिर हाउस फ्लाई की बात कर लें तो ये बहुत सारी चीज़ें खाती है, जैसे आपका रॉटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो फ्रूट या वेजिटेबल सड़ने लगता है तो देखते हो ना मक्खी लगने लगी, तो वो। और इनका मोड है स्पंजिंग, यानी पहले गीला करेंगे, जैसे कोई फ्रूट है उसको पहले लिक्विड डाल के गीला करेंगी और फिर ये ड्रिंक कर लेंगी, क्योंकि दांत होता नहीं कि चबा लें, ड्रिंक ही करना है, सॉलिड चीज़ कैसे खाएंगी, पहले गीला करना पड़ेगा। बाकी डिफरेंस मैंने सकिंग, साइफनिंग और स्पंजिंग में बता ही दिया। तो ये टेबल हमारा हो गया। अब एक अमेजिंग सा फैक्ट है, उसको देख लेते हैं। जो आपकी स्टार फिश होती है, फैट्स ऑन एनिमल कवर्ड बाई हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या खाती हैं, ऐसे एनिमल को खाते हैं जो कि हार्ड से शेल के अंदर कवर होता है, वो शेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। बेसिकली ये जो ओएस्टर होता है ना, सीप जिसको हम कहते हैं, समुद्र से निकलती है सीप ना, उसको खाती हैं। तो सीप को आपने देखा होगा तो वो शेल ऐसे रहता है, कवर रहता है पूरा, उसी के अंदर वो एनिमल होता है। ये क्या करती है, आफ्टर ओपनिंग द शेल, इस शेल को ओपन कर लेती हैं और उस शेल के अंदर बेचारा सॉफ्ट सा एनिमल होता है, उसको ही खा लेती। कैसे खाती है, द स्टार फिश पॉप्स आउट से स्टमक थ्रू इट्स माउथ। इनके खाने का तरीका बड़ा अजीब है, हम लोग मुंह से खाते हैं और पेट में जाता है, ये क्या करती हैं, मुंह खोल के पेट ही को बाहर निकाल लेती हैं और पेट खा लेता है। टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल, तो शेल के अंदर सॉफ्ट सा जो एनिमल है उस बेचारे को ये अपने पेट से खा लेते हैं, पेट बाहर निकला और खा लिया। फिर क्या होता है, द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। तो खाने के बाद जो पेट है वो वापस अंदर चला जाता है और धीरे धीरे वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से स्टारफिश खाती हैं, इनका मोड ऑफ फीडिंग ये है। तो आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी, पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइदिस का सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहां से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।